दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल के साथ 16 मैकेनिकल रोड स्वीपर और 40 वाटर टैंकरों को हरी झंडी दिखाई गई। दिल्ली नगर निगम को और बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शहरी विकास मंत्री व दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ दिल्ली के मेयर, कमिश्नरों के साथ जोन के डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। श्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया, इन वाहनों के लिए उनके मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के शीर्ष से 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। हमारे लोग स्कूलों में जा रहे हैं। मैकेनिकल सड़कों को साफ करने वाली जो इक्विपमेंट है और स्प्रिंकलर्स जो हैं, ये डिसीजन हमने पिछले साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में लिया था। मुझे याद है कि जब मैं मंत्रिमंडल में नया शामिल हुआ था, उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके हमने अर्बन डेवलपमेंट फंड से 300 करोड़ रुपया दिया था और इसको प्रोक्योरमेंट करने में थोड़ा समय लग गया है, पर हमें सबको बहुत खुशी है कि आज ये जेम वो इसलिए था क्योंकि प्रोक्योरमेंट हम चाहते थे ठीक ढंग से हो। सो जेम के पोर्टल से इसकी प्रोक्योरमेंट हुई है और बहुत खुशी की बात है कि आज ये फ्लैग ऑफ हो गए इक्विपमेंट। मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या है दिल्ली में, कुछ 6 महीने पहले हमने कहा था कि ये बिल्कुल ये कानून में तो बैंड है, फिर भी जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं फिर भी अभी वो मैनुअल तरीके से ये ड्रेन्स की सफाई वगैरह करवा रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं। ये भी डिसीजन लिया है कि अगर ऐसी कोई हादसा होती है तो उसमें जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर, उनकी ये लायबिलिटी मानी जाएगी, पहली बात। दूसरा, हमने ये भी कहा था कि जो मैनुअल ड्रेनेज की सफाई करने का तरीका ये बंद होना चाहिए। और मुझे अभी बड़ी खुशी हुई सुन के कि पिछले हफ्ते दिल्ली जल बोर्ड ने 200 मशीनों का भी ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक स्वच्छता का आंदोलन है, ये ऑलरेडी एक सरकारी प्रोजेक्ट जो है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट से चल के ये एक पीपल्स प्रोजेक्ट जन आंदोलन बन गया है। और केंद्रीय सरकार की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से और हमारी जो MCDs हैं, ये सब इस पर पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जो सफाई की समस्या है, जो पोल्यूशन की समस्या है, ये सब हम लोग इकट्ठा काम करके ये अभी जो आने वाला विंटर है, और अगर वो बगल वाली स्टेट थोड़ी एग्रीकल्चरल स्टबल को जलाने की वो भी ज़रा बंद कर दें, तो दिल्ली के नागरिक जो हैं जी पाएंगे और अच्छे तरीके से जी पाएंगे। हाँ जी, सफाई कर्मचारियों का 17 दिन से पूरी दिल्ली गंदी जी। वो जो उसमें ऐसा है, वो इशू जो है अभी एपेक्स कोर्ट के सामने है और मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा जो जब तक एपेक्स कोर्ट देख रहा है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में कोई तरीका निकाला जाएगा इस पे। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बिल्डिंगें भी गिर रही है और MCD ये कह रही है, देखिए ऐसा मुझे पता है समस्या है। वो ये कहना, जिस तरीके से बिल्डिंगें गिर रही हैं जैसे कोई रोज़ 3-4 गिर जाती हो, मुझे बड़ा अफसोस है कि कल एक बिल्डिंग ऐसे गिरी है, उसकी भी जांच हो रही है। उसमें ये भी पता किया गया है कि उस पर लोगों ने पहले कहा था कि ये सेफ़ नहीं है, फिर भी वो इग्नोर, वो उस पर पूरी कार्रवाई होगी। बाकी जो भी दिल्ली के सुधार के लिए काम हुआ है पिछले 1 साल में, आप सब जानते हैं, मास्टर प्लान की अमेंडमेंट, FAR का रिवीजन, अब सारे MCDs उस मास्टर प्लान के अमेंडमेंट में जो एडिशनल FAR है उसमें कन्वर्जन चार्जेस लेके वो कर रहे हैं। बहुत काम हुआ है, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, लैंड पूलिंग। तो ये अभी मैं समझता हूँ आज तो खुशी का मौका है कि हमने ये नई इक्विपमेंट का फ्लैग ऑफ किया है। बाकी जो समस्या है अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। वहीं SDMC महापौर श्री नरेंद्र चावला ने बताया, इन कामों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है
और आरोप लगाते हुए बताया कि दिल्ली सरकार निगम को फंड नहीं दे रही है। नहीं, एक मैंडेट है, उस मैंडेट के थ्रू काम करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, विधान में, संविधान में ये है कि राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होती है निगमों को चलाना। जो हमारी दिल्ली सरकार हमें फंड्स नहीं दे रही है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, वो इस मंच से मैंने बोला है, वो दुखी मन से बोला है। मैं पहले सीएम हमारे रिस्पेक्टेड केजरीवाल साहब के घर भी गया हूँ, रिस्पेक्टेड केजरीवाल साहब के ऑफिस भी गया हूँ, उनके टाइम दिए अनुसार भी गया हूँ, उनसे बिना टाइम मांगे जनता दरबार में भी गया हूँ, और मैंने उनको रिटर्न में भी रिक्वेस्ट दी हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें कि हम निगमों को चलाएं और दिल्ली की जनता को राहत दे सकें, दिल्ली की जनता के लबों पर खुशी हो, दिल्ली की जनता पर माथे की त्योरियां कम हो, और वो असली काम निगमों को करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमें फंड दें ताकि हम जो काम है, सफाई की व्यवस्था है, जो पार्कों के रखरखाव की व्यवस्था है, जो लाइट की व्यवस्था है, ये सब व्यवस्थाएं जो हैं वो सब निगम कर सके, जो निगम की जिम्मेवारी है। लेकिन वो चलता है दिल्ली सरकार के दायित्व अगर आप ठीक से निभाएगी तभी वो संभव हो पाएगा। लेकिन क्या आपके जो सांसद हैं उनका एक वाक्य ये भी था कि अगर दिल्ली सरकार पैसा नहीं देगी तो एमसीडी को हम पैसा ला के देंगे, तो क्या आपके सांसद आपको पैसा ला के नहीं देंगे? मैंने पहले भी कहा, हमने अपनी गुजारिश एलजी साहब को भी की है, हमने अपनी गुजारिश यूनियन मिनिस्टर जो स्वतंत्र प्रभार के अर्बन मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी जी, उनसे भी की है, जाकर भी की है, उनके ऑफिस में भी की है और आज इस मंच से भी की है। और आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो इस पर संज्ञान लें और इस पर संवेदनशीलता से हमें पैसा दें ताकि हम इसका काम कर सकें। और जो संविधान में है, जो मैंडेट है, वो मैंडेट यही है कि राज्य सरकार चलाती है, हमारा रेवेन्यू में हिस्सा होना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट को केंद्रीय सरकार के माध्यम से भी मिलता है, उसमें भी हमें कुछ पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर वो ना भी दें तो लेकिन कम से कम इतना पैसा तो दें कि हम सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे सकें। आधे घंटे में खत्म होएगा। दोनों छोड़ रहा हूँ वो सही खड़े हैं बिल्कुल ठीक, करेक्ट। तो उधर पहुँच जा दोनों ये भी ले लियो इसकी सब्सक्राइब करें।